हेलो एवरीवन, मैं आपके हिंदी एजुकेटर निशा तिवारी आप सभी का अपने हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है कि ये गंगा पुस्तक है। अभी एनसीईआरटी ने हाल ही में अपना सिलेबस चेंज किया हिंदी क्लास 9 का। तो अभी पहले स्पर्श, क्षितिज ऐसे बुक चलती थी, कृतिका, संचयन, 4 बुक चलती थी। अभी जो है एक ही बुक को लाया गया है, एनसीईआरटी ने किया है गंगा नाम से। क्लास 9 की हिंदी बुक, कोर्स ए हो या कोर्स बी हो हिंदी का, ये सभी के लिए है गंगा बुक। ठीक है, तो क्लास 9 की ये बुक है। आपके यहाँ कौन सी बुक चलती है, आप कौन सी बुक पढ़ते हैं हिंदी की, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें ताकि मैं आपको उस बुक की शुरुआत कर सके कि चैप्टर क्या है और हम उसका क्लास शुरू कर सके। ठीक है, तो आइए, गंगा बुक का ये पहला पद है, रैदासी का ये पद है। ठीक है, तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ठीक है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, और प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, ये पहला पद है रैदास जी की। तो यहाँ पे रैदास जी कहना चाहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब हमें जो है राम नाम की रट लग चुकी है, अब हमको छुटाए भी ये नहीं छूट रहा है, अब हम राम नाम में बिल्कुल लीन हो गए हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन और मैं क्या हूँ, पानी हूँ। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो जब चंदन और पानी का घोल हम करते हैं, उसमें मिक्स हो जाता है तो सभी क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। और जाकी अंग बास बास समानी, उसमें जब चंदन पानी में घुल जाता है तो प्रत्येक अंग क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन मतलब मेघ, बन मतलब जंगल, हम मतलब मैं, मोरा मतलब मोर। प्रभु जी की तुलना बादल से की है, मेघ से की है, और रैदास जी ने अपने को बताया है मोर के समान। कह रहे हैं प्रभु जी आप मेघ के समान हो और हम क्या है, मोर के समान है। मतलब कि जैसे बादल घिरता है तो मोर क्या होता है, नाचने लगता है। और जैसे चितवत चंद चकोरा, और जो चकोरा है एक पक्षी है। ठीक है, एक पक्षी है चकोरा। ठीक है, तो पक्षी जो होता है किसको, एक टक निहारता रहता है चंद्रमा को। चितवत मतलब देखना, वो पक्षी, चकोरा पक्षी जो है चंद्रमा को एक टक निहारता रहता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपका रैदास आपके स्मरण में दिन रात में आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यहाँ पे प्रभु जी को दीपक बताया और अपने बारे में बाती बताई। दीपक और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जाकी ज्योत बड़े दिन राती, और वो दीपक जो होती है दिन रात जलता रहता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से बाती, दीपक और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आप और हम जो आपका भक्त, मैं रैदास हूँ, हम भी आपके भक्ति में लीन है और हम आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी को मोती बताया और अपने आप को धागा बताया। जिस प्रकार से मोती को धागे में पिरो करके एक सुंदर सा हार बनाया जा सकता है, और सोने मिलत सुहागा, और सोने में जब सुहागा को चढ़ा दिया जाता है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब रैदास जी भक्ति करते हैं अपने राम की, तो उनके अंदर से और भी चमक उत्पन्न होता है, अपने आप को और भी उत्तेजित सब
जानते हैं, क्योंकि वो ईश्वर भक्ति में लीन है। और कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी को स्वामी बोल रहे हैं और अपने आप को दास मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति जो है आपका रैदास कर रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम व्याख्या आपको दिखा दे रहे हैं। रट मतलब निरंतर स्मरण करना, और बास मतलब सुगंध, घर मतलब बादल, मोरा मोर, बाती दीपक की बत्ती, और दास का मतलब सेवक। ठीक है, आगे व्याख्या। इस पद में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति और पूर्ण समर्पण व्यक्त किया है। मतलब वो ईश्वर के प्रति क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से भक्ति में है और अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, भगवान को समर्पित कर दिया है। वो कहते हैं कि अब उनके मन में भगवान राम के नाम का ऐसा प्रेम बस गया है जो उसे छोड़ना संभव नहीं है। उनका जीवन ईश्वर के स्मरण में ही आनंद का अनुभव कर रहा है। तभी भगवान और भक्त के संबंध को चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर जैसी उपमाओं को स्पष्ट किया है। ये सब जो है चंदन पानी और बादल मोर और चंद चकोर ऐसे उदाहरण जो है रैदास ने अपनी भक्ति के लिए दी है कि मैं आपकी भक्ति में ऐसे ही लीन हूं जैसे ये लोग करते हैं। आगे कभी दीपक बाती तथा मोती धागे का उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और वैसे ही भक्त भगवान के बिना अधूरे हैं। जैसे कि जो एग्जाम्पल बताया है कि चंद चकोर के बिना, दीपक बाती के बिना, मोती धागा के बिना, चंद चकोर के बिना सभी एक दूसरे के लिए अधूरे हैं। ठीक उसी प्रकार से सच्चा भक्त जो भी है वो अपने भगवान के लिए क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो अंत में स्वयं भगवान को सेवक मानते हुए जीवन भर निष्काम, सच्ची और अटल भावना प्रार्थना करते हैं। यह प्रेम और समर्पण ईश्वर भक्ति को सुंदर संदेश देता है। मनुष्य को सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो आज का पद, पहला पद था रैदास का। आज यहीं तक, अगला पद हम लेकर के कल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।